Can we praise Jesus before going to the क्या word? हम यीशु की स्तुति कर सकते हैं? I want you to hear the word. Not just hear it, but I want you to receive it with all of your being. मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ वचन को सुने नहीं, लेकिन अपने पूरे व्यक्तित्व से, पूरे प्राण से उसको ग्रहण करें आज। I'm telling you, your lives will transform when you will begin to enjoy God's word. मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी जब आप परमेश्वर के वचन का आनंद लेने लगोगे। David says, I delight in God's word. दाऊद कहता है, मैं आनंदित होता हूं परमेश्वर के वचन में। Amen? We have to find our delight in God's word. हमें परमेश्वर के वचन में आनंद मिलना जरूरी है। Today is righteousness part 6. आज धार्मिकता का 6वां भाग है, शिक्षा का। Okay? Have you learned something? कुछ सीखा है हमने अभी? If you have learned something in this series, come on, show me your hand. अगर इस सीरीज में कुछ सीखा है तो अपना हाथ उठा के दिखाओ। And it is just the starting, it is just the beginning. There is so much more. और ये केवल शुरुआत है, क्योंकि बहुत कुछ है। आप जानते हैं, मैं जब अलग अलग मसीहों से मिलता हूँ, अलग अलग विश्वासियों से मिलता हूँ, You know, when I meet people, meet different believers, different people, एक तरीका है जिसके द्वारा वो प्रार्थना करते हैं, जिसके द्वारा वो हर एक परिस्थिति को जांचते हैं, देखते हैं। there is a way how they pray, how they discern different situations. And that is because they have a certain kind of mindset. और वो इसलिए क्योंकि उनकी एक तरह की मानसिकता है। It's very important that you understand the mindset. बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मानसिकता को समझें। क्यों ऐसे विश्वासी हैं, जब आप उन्हें मिलेंगे वो एक तरीके से बात करते हैं, एक तरीके से प्रार्थना करते हैं और एक तरीके से परिस्थितियों को देखते हैं। When you meet people, why are such believers that look at situations in a certain way, they speak in a certain way? कई लोग ऐसे देखते हैं कि शैतान बहुत बड़ा है, हमारे ऊपर श्राप है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। क्यों वो ऐसा सोचते हैं, मानते हैं? Because of a mindset. Some people see that devil is very big, there's a curse on our life and God is unhappy and he's punishing us, क्योंकि एक तरह की मानसिकता है, वो उस तरह से सोचते हैं, they think in a certain way. Okay, and I want to talk about today's word is the old covenant versus the new covenant mindset. और आज मैं बात करना चाहता हूँ पुरानी वाचा के बदले नई वाचा की मानसिकता रखना। Amen. बहुत सारे विश्वासी आज भी पुराने नियम की मानसिकता को लेकर चल रहे हैं, इसलिए अपने जीवन में वो जय नहीं देखते। Many believers, they are still living with an old covenant mindset. That's why they don't see victory in their life. Because the old covenant mindset and the new covenant mindset, it produces different ways of seeing God. क्योंकि पुरानी वाचा के नजरिए से और नई वाचा के नजरिए से दो अलग दृष्टिकोण पैदा होते हैं परमेश्वर को देखने के। आप परमेश्वर को अलग नज़र से देखते हो, आप अपने आप को अलग नज़र से देखते हो, आप पाप को अलग नज़र से देखते हो, आप बलिदान को अलग नज़र से देखते हो। You see God with a different lens, you see yourself with a different lens, you see sin in a certain way, you see sacrifice in a certain way. इसीलिए आपको समझना है कि दोनों वाचाओं में अंतर क्या है। That is why you have to understand the difference between the two covenants. You cannot live in a new covenant with an old covenant mindset. आप नई वाचा में पुरानी वाचा की मानसिकता लेके नहीं जी सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर नई दाखरस पुराने मशकों में डाल दी जाए तो वो दोनों को क्या करेगी? वो डिस्ट्रॉय कर देगी, खराब हो जाएगा सब कुछ। Jesus said if you put new wine in old wineskins, it will tear it apart. If you are in a new covenant with an old covenant mindset, your life will be destroyed. अगर आप नई वाचा में हैं, पुरानी वाचा की मानसिकता लेके आपकी जिंदगी नाश हो जाएगी। Amen? And you will never understand why things aren't working out for me. और आपको कभी समझ नहीं आएगा कि क्यों चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही। मैं चर्च जा रहा हूँ, I'm giving, I'm fasting, उपवास कर रहा I'm हूँ, praying, प्रार्थना कर I'm रहा doing हूँ। all of those things, but nothing is working out for me सब कुछ तो कर रहा हूँ, पर मेरे लिए चीजें काम क्यों नहीं कर रही हैं? because of the mindset. गलत मानसिकता की वजह से। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है, we need to renew our mind. That's why the word of God tells us हमें अपने मन को नया करना है। हमें अपने मन को क्या करना है?
नया करना है. We have to renew it according to the new covenant. अपने मन को नया करना है नई वाचा के मुताबिक. Okay, let's go to John 1:17. यूहन्ना 1:17. The Bible says, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. बाइबल कहती है व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन सत्य और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आए. Law was given through Moses. व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई. हिंदी बाइबल में मजा नहीं आया. इंग्लिश बाइबल, the way it presents is beautiful. अंग्रेजी बाइबल जैसे उसको बताती है वो बहुत खूबसूरत है. The revelation. जो प्रकाशन है उसमें. Law was given through Moses. व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई. मैं आपको आज एक किताब दूं, मैं कहूं उस व्यक्ति को दे दो. आपने किताब उस व्यक्ति को दे दी. I give you a book and tell you to pass it on to a person. You gave the book to that person. But my kids came through me. लेकिन मेरे बच्चे मुझसे आए. क्योंकि वो मेरे अंदर थे. Because they were in me. व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई. The law was given through Moses. मगर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई. But grace and truth came through Jesus. through. वो यीशु में से आए. If something has to come through you, that means that thing has to be in you. अगर कुछ आप में से उत्पन्न हो रहा है तो मतलब वो आप में था. The Bible does not say that grace and truth was given through. हिंदी बाइबल वही बोल रही है, द्वारा पहुंची. नहीं, ये नहीं बोल रहा बाइबल. That's not what the Bible is. That's not what वो it कह रहा है means. व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, The law- मगर अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा आया. The law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus. They came out of Jesus. Okay? आपको पता होगा, सबको पता है आज कि दो वाचाएं हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा. Everyone knows there's an old covenant and a new covenant. कई मसीहों को उसमें पता नहीं है कि कहाँ हम हैं. Some believers don't know where they are. तो क्योंकि एक है बाइबल में, पुरानी वाचा भी है, नई वाचा भी है, Because the same Bible has the old and the new covenants. तो उन्होंने दोनों को मिला दिया. So they made a mixture. जब दोनों को मिला दिया, When they mixed the two, oh, it's deadly. वो जानलेवा है. Is it what, sodium and chloride? Sodium and chloride? Yeah? पक्का? हाँ. Sodium क्या है? नमक. Okay, sodium chloride. Okay, but what do we mix that becomes deadly? No, it's two things that mix, then they become. Any chemistry guys here? Not cyanide. You mix sodium and something else and it becomes poisonous. Water? No, it becomes salty water. छोड़ो. मैं कह रहा हूँ दो चीजें हैं, जब वो मिल जाती हैं तो वो डेडली बन जाती हैं. Two things when they're mixed together, they become deadly. और ये कई मसीह नहीं जानते आज. And that's what many believers don't तो know वो today. पुरानी वाचा और नई वाचा को मिला देते हैं. So they mix the old and the new covenant. और क्योंकि पुरानी और नई वाचा को मिला देते हैं, And because they mix the old and the new, वो अपने जीवन में मृत्यु लेकर आ रहे हैं. they bring death into their life. अपने जीवन में बंधुआई लेकर आ रहे हैं. They are bringing bondage into their life. अपने जीवन में एक ऐसा भय लेकर आ रहे हैं जिससे कभी भी वो एक लेपालकपन का, बेटा होने का, बेटी होने का अधिकार हियाव से नहीं ग्रहण कर सकते. They are bringing a fear into their life through which they will never be able to boldly receive the adoption of sonship given to them. इसीलिए बहुत 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 जरूरी है कि आपको इस बात का प्रकाशन मिले कि अब आप पुरानी वाचा में नहीं हो, अब आप एक नई वाचा में हो. That is why it's so important that you receive this revelation that you're not in an old covenant, you're in a new covenant. कैसे आपको पता चलेगा कौन मसीह है जिनका माइंडसेट आपको मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे हमारे ऊपर ना बहुत श्राप है आज भी. How would you know what kind of believer you're talking to, what kind of mindset they have? When you meet them, they'll tell you, oh, we have so many curses upon our lives. ओ हमारे पूर्वजों ने जो पाप करे उसके आज सारे पाप हमारे ऊपर आ रहे हैं. Oh, the sins that our forefathers committed, all those have come upon us. आप उनसे बोलोगे कि आप यीशु को मानते हो? You ask them, do you believe in Jesus? कहेंगे जी मानते हैं, They'll say, बिल्कुल मानते yes, हैं. yes, we believe in Jesus. मैं बोलूंगा ये कह के आपने नलिफाई कर दिया जो यीशु मसीह ने क्रूस में किया. Then I'll tell them what you just said. You have nullified what Jesus did on the आप cross. यीशु को तो मानते हो, You believe in Jesus, मगर जो यीशु ने करा क्या उसको मानते हो? but do you believe in what Jesus did?
क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह श्रापित ठहरा कि ताकि व्यवस्था के श्राप से हम आजाद हो जाएं। Because the word says Jesus became a curse that we would be set free, delivered from the curse of the law. अगर आप आज भी मसीह को मानकर कहते हो कि आप श्रापित हो, तो आप कह रहे हो कि यीशु क्रूस पर जो गया वो उसने कुछ नहीं करा, उसका कार्य बेकार ठहरा। So if you being in Christ today say you are under a curse, you declare that Jesus going to the cross was useless. He did not complete what he was meant to complete on the cross. So people, यीशु को मानो तो यीशु हम मानते हो, हाँ यीशु को मानते हैं, मगर जो सुसमाचार का प्रकाशन है, what Jesus did on the cross, on the burial, on the resurrection, very few believers have taken hold of that revelation. Oh, do you believe in Jesus? Yes, I believe in Jesus. हाँ, यीशु को तो मानते हैं, लेकिन बहुत थोड़े विश्वासी हैं जो उस प्रकाशन को मानते हैं जो यीशु के क्रूस पर जाने से, गाड़े जाने से, पुनरुत्थानित और स्वर्ग में बैठाए जाने से हो चुका है उनके साथ। प्लीज इस बात को समझिए। Please understand. अगर आप इस प्रकाशन को नहीं समझेंगे, If you don't understand this आप revelation, भटकते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह। you will keep wandering around from here to there. छुटकारा सत्य में है, Deliverance is in the truth. चंगाई Healing सत्य में है, is in the truth. समृद्धि सत्य में है, Prosperity is in the truth. जय सत्य में है, Victory is in the truth. एक आशीषित जीवन सत्य में है, A blessed life is in the truth. ऊपर की बढ़ोतरी सत्य में है, Elevation is in the truth. कैसा जीवन आप जियोगे वो सत्य में छुपा हुआ है। What kind of life you will live is hidden in the truth. So now our walk is not to get something but to know him. अब हमारा जीवन कुछ पाने के लिए नहीं है, उसको जानने के लिए है। The more you know him, the more you know what he has done, the more power of God starts to work in your life. जितना ज्यादा आप उसको जानो, जितना ज्यादा आप ये जानो कि उसने क्या किया है, उतना परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। Amen? इसीलिए रोमियो 1:17 लगाइए, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं हूं। So Paul says, I'm not ashamed of the gospel. Gospel of Christ. सुसमाचार क्या है? What is the gospel? समझो इस बात को। Understand. मूसा की कहानी सुसमाचार नहीं है, दाऊद की कहानी सुसमाचार नहीं है, एलिया की कहानी सुसमाचार नहीं है, वो व्यवस्था है जिसने इशारा किया मसीह की ओर। The story of Moses is not the gospel. The story of David or Elijah is not the gospel. They are stories that point to the gospel. मैंने आपको क्या बताया था, रोमियो 10 में पौलुस क्या कहता है कि यहूदियों के लिए, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता स्थापित करना चाहते थे, मेरी ये प्रार्थना है, वो कहता है 10वीं अध्याय के पहली आयत में, मेरी ये प्रार्थना है कि वो क्या करें, बच जाएं, उद्धार पाएं। Paul is praying for the Israelites and saying they were trying to establish their own righteousness. My prayer is that they will be saved. क्या उन्हें मूसा की कहानी पता थी? Did they know the story of Moses? पता थी? Yes. क्या दाऊद की कहानी पता थी? Did they know the story of क्या एलिया David? की कहानी पता थी? Of Elijah? क्या पूरी व्यवस्था पता थी? Did they know the law? क्या उन्होंने उद्धार पाया? Did they receive salvation? उद्धार मसीह की क्रूस की कथा में है, उसके गाड़े जाने, उसके पुनरुत्थान में परमेश्वर की सामर्थ छुपी हुई है। The salvation is in the story of the cross, in his death, in his burial, in his resurrection, in Jesus' name. अगर क्रूस की कथा का प्रकाशन नहीं है तो उस जय में नहीं चल सकते। If you don't have the revelation of the story of the cross, you cannot live in that victory. It's sad that from many pulpits, Old Testament is preached every Sunday and the Christ is concealed. दुखद है कि कई पुलपिट से हर संडे पुरानी नियम का प्रचार किया जाता है, व्यवस्था का प्रचार होता है, लेकिन मसीह पर पर्दा डाल दिया जाता है। और इसीलिए आज कई सारे मसीह वापस व्यवस्था के अधीन चले गए। And that's why many believers have gone back to the law now. और वचन में लिखा है जो व्यवस्था के अधीन है वो श्रापित है। यद्यपि परमेश्वर ने उन्हें आशीषित घोषित कर दिया था, they were declared blessed, but because they went back into the law, oh, they nullified. They are living as if they are not blessed. Because the word says anyone that is under the law is under the curse of the law. Even though God had blessed them, they have gone back under that curse. उन्होंने उसको नकारा ठहरा दिया जो आशीष परमेश्वर ने उनको दिया था, और वापस व्यवस्था के श्राप के अधीन जा रहे हैं। Romans 1:17 again. I want to show you something. Understand this. समझे इस बात को समझो. For in it, that means in the gospel. क्योंकि उसमें यानी कि सुसमाचार में
गॉस्पेल में क्या रिवील होता है? What is revealed in the gospel? द राइचियसनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर की धार्मिकता. व्यवस्था में क्या प्रकट होता है? मनुष्य की धार्मिकता. In the law, man's righteousness is revealed. Hear this. सुनिए, प्लीज इसको समझिए. understand this. ये कोई सत्संग की जगह नहीं है कि आप एक अच्छा सत्संग सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, आप घर चले जाएंगे. नहीं, आपको समझना है कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि अगर उसको नहीं समझोगे तो जय में नहीं चल सकते. This is not a religious gathering that you will hear a good sermon and feel good and go back. No, you have to understand what Christ has done for you. Without that, you cannot live in victory. There are so many believers who have an old covenant mindset. बहुत से विश्वासी हैं जिनकी मानसिकता पुराने नियम की है आज भी. आप जानते हैं, बाइबल कहती है जब कभी पुराना नियम पढ़ा जाता है यहूदियों के द्वारा, उनके क्राइस्ट इज वेल्ड, पर्दा लगा है, नहीं देख सकते मसीह को. The Bible says whenever the Jews they read the old covenant, there's a veil upon them and they cannot see Christ. But when one turns away from the old covenant and starts to look at the Son of God, the Bible says veil is taken away. लेकिन जब एक व्यक्ति पुराने नियम से मुंह फेर कर परमेश्वर के पुत्र की ओर देखने लगता है, बाइबल कहती है वो पर्दा हटा दिया जाता है. Amen. परमेश्वर की धार्मिकता अगर जाननी है तो वो सुसमाचार में, सुसमाचार क्रूस की कथा में है. If you want to know the righteousness of God, it is in the gospel, and the gospel is in the story of the cross. तो कई विश्वासी लोग सोचते हैं हाँ एक ही तो बाइबल है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप पुराना नियम ना पढ़ो, प्लीज ध्यान से सुनो. Some believers think it is the one Bible, so I'm not saying you don't read the old covenant. पुराना नियम हमें बताता है कि कैसे व्यवस्था एक शिक्षक की तरह बनी जो हमें मसीह में लेकर आया, मगर बाइबल कहती है अब जब हम मसीह में आ गए, अब हमें उस ट्यूटर, उस शिक्षक की जरूरत नहीं है. The Bible tells us how the old covenant was like a tutor that pointed us, brought us to Christ. Now that we have Christ, we don't need that tutor anymore. You cannot take portions of old covenant and apply it in your life. आप पुराने वाचा के हिस्से लेके अपनी जिंदगी पे लागू नहीं कर सकते. Okay. कई लोग हैं जो आज व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हैं. Many people want to go back under the law today. देखते हैं बाइबल उनके लिए क्या कहती है. Let's see what the Bible says. गलातियों 4:21. Galatians 4:21. तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? You who want to be under the law, do you not hear the law? तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, यानी अधीन नहीं हो, मगर क्योंकि ज्ञान नहीं है तो व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हो. जब तुम व्यवस्था के अधीन जाना चाहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है व्यवस्था है क्या, इसीलिए उसके अधीन जाना चाहते हो. You who desire to be under the law is because you do not know what the law is. That's why you want to go under it. आगे दूसरी आयत. यह लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से. For it is written that Abraham had 2 sons, one by a bondwoman and the other by a free ध्यान woman. से सुनना जो वचन कह रहा है. जो 2 पुत्र हुए, एक किससे हुए? दासी से. एक किससे हुए? स्वतंत्र से. So here carefully it's saying Abraham had two sons, one from a bondwoman, the other from a free woman. आगे. परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. But he who was born, he who was of the bondwoman was born according to the flesh, but he of the free woman through promise. आगे. इन बातों में दृष्टांत है. There's a hidden story in this. There is a revelation in this. प्रकाशन है इसमें. ये स्त्रियां मानो क्या हैं? ये स्त्रियां क्या हैं? These women represent the 2 covenants. ये स्त्रियां 2 वाचाएं हैं. एक स्त्री जो दासी थी और एक स्त्री जो स्वतंत्र थी, और ये 2 स्त्रियां क्या हैं? 2 वाचाएं हैं. These 2 women, one was a slave, a bondwoman, the other who is a free woman. These 2 are 2 covenants. अब पता चलेगा क्यों इतने मसीह लोग आज एक नौकर की तरह जीते हैं. Today you will know why so many believers live like slaves. एक तो सीने पहाड़ की, जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? क्या उत्पन्न होते हैं? दास. One from Mount Sinai which gives birth to slaves.
which English Bible says which gives birth to bondage. Bondage. क्यों bondage में आज, क्यों बंधन में आज इतने लोग? Why are so many believers under bondage today? Because they are hearing teachings from the pulpit that is still in Mount Sinai. क्योंकि वो उस पुलपिट से संदेश सुन रहे हैं जो माउंट सिनाई पर खड़ा है। आज कई पुलपिट सिनाई पर्वत में है, कई पुलपिट सियोन पर्वत में है। जो साइनाई के पर्वत में है वहां से बॉन्डेज, बंधुआई भेजी जाती है। जो सिनाई पर जो सियोन पर्वत में है वहां से स्वतंत्रता भेजी जाती है। The pulpits that are standing on Mount Sinai are sending bondage across, but the pulpits that are standing on Mount Zion, they are sending freedom across. तुम पापी हो, परमेश्वर तुमसे आज नाराज है, वो तुम्हारे ऊपर श्राप भेजता है, वो तुम्हारे ऊपर बीमारी भेजता है। ये पुलपिट कहां पे लगा हुआ है? कहां पे लगा हुआ है? साइनाई में। और जो इसको सुनते हैं वो किसके अधीन आ जाते हैं? बॉन्डेज के अधीन आ जाते हैं। Oh, you're a sinner. God is angry with you. He sends sickness and curses upon you. This pulpit is standing on Mount Sinai, and those who hear such messages come under the bondage of this pulpit. एक तो सीने पहाड़ है जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं और वो हाजिरा है। One is Mount Hagar. Sinai, which gives birth to bondage, which is Hagar. Now hear this. Hagar and corresponds to Jerusalem, which now is. इसके लिए मुझे पूरी I have to create a base कि मैं आपको समझा सकूं, वरना आप नहीं समझोगे। आज भी कई मसीह लोग जेरूसलम जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अब यहूदी बनना चाहते हैं, Many वापस believers, व्यवस्था में जाना चाहते हैं। many believers go to Jerusalem, they lose their mind, they want to go back to the law क्योंकि सुसमाचार को नहीं समझा आज तक। because they never understood the gospel. Which now is and is in bondage with her children. Now hear this. और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। For this The Hagar, covenant is in bondage and the covenant gives birth to children that are in bondage. एक दासी स्त्री दास में जो पड़े हैं, बंधन में जो पड़े हैं, उनको पैदा करती है। Is it making sense, church? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक घर में एक स्त्री है जो नौकर है, एक दास है। पुराने समय में समझो, उसके जितने बच्चे हुए ना वो भी मालिक के दास हैं। there's a slave woman in the house, a bond servant. All the children she will have will also be bond servants of the She of the master. cannot have kids that are free. उसके वो बच्चे नहीं हो सकते जो आजाद पैदा होंगे। So ये जो पुरानी वाचा है, This ये old covenant. बाइबल बता रही है ये दासी के समान है, जो क्या करती है? जिनको पैदा करती है वो, यानी जो उसके अधीन है वो किस में है? दासत्व में है। So the Bible says this old covenant is whoever is born out of this old covenant is under bondage, because this old covenant is slavery. परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। But the Jerusalem above is free, which is the mother of us all. माता का मतलब ये नहीं कि अब it's talking about a माता। It's a parable. It's not talking about a mother, but ये एक दृष्टांत की तरह। यानी वो कह रहा है अब जिस यरूशलेम की बात मैं कर रहा हूं वो मिडिल ईस्ट वाला यरूशलेम नहीं है भैया। तुम्हारी स्वतंत्रता मिडिल ईस्ट वाले यरूशलेम में नहीं है। अब वो यरूशलेम स्वर्गीय है और वो आजाद है। वो आजादी स्वर्ग से आती है। He is saying that Jerusalem I am talking about is not in the Middle East. That Jerusalem is from above, and your freedom comes from above. What is that new Jerusalem? क्या है वो नया जेरूसलम? New covenant. नई वाचा। If the old covenant is Hagar, अगर पुराना दासत्व स्त्री, ये दो स्त्रियां क्या हैं? क्या बोला बाइबल ने? दो स्त्री क्या हैं? What are these two women? दो वाचाएं हैं। क्या Two है? covenants. दो स्त्रियां क्या हैं? दो वाचाएं। अगर पुरानी वाचा दासत्व में है, अब वो कहता है जो नई वाचा है वो स्वर्गीय वाचा है, स्वर्ग से है और जो फ्रीडम को उत्पन्न करती है। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता को उत्पन्न करती है। यानी अगर नई वाचा के अधीन रहोगे तो स्वतंत्र जीवन जियोगे, अगर पुरानी वाचा के अधीन रहोगे तो बंधुआई में रहोगे। So the two covenants, the old that produce slaves, this new covenant is from above. Whoever is born from this new covenant is free because it produces freedom. So if you live under the law, you will live in bondage. If you live under this new covenant, you will live in freedom.
old covenant is the covenant of slavery. पुरानी वाचा दासत्व की वाचा है. मैं नहीं कह रहा, I am not saying that. परमेश्वर का वचन कह रहा है. The word of God is saying that. How can you twist something that's so clear? आप कैसे एक बात को मोड़ तोड़ सकते हो जो इतना साफ लिखा हुआ है? Word is saying that. वचन साफ कह रहा है. New covenant is the covenant of freedom. नई वाचा स्वतंत्रता की वाचा है. तो आज आजादी वो नहीं जो मैं करता हूं, आजादी ये है मैं किससे उत्पन्न हुआ हूं, वो आजादी देती है. So freedom today is not what I do, but freedom today is who I am born of. If I am under old covenant, अगर मैं if पुरानी I वाचा have के an नीचे हूं, old covenant mindset, अगर मेरी मानसिकता पुरानी वाचा की है, I'll be in bondage. तो मैं बंधन में रहूंगा. आपको मिलेंगे मसीह, वो कहेंगे हम ये कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, यहां खड़े हो सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं. अरे क्या ये स्वतंत्रता है जो मसीह तुम्हें देने के लिए आया? You'll meet believers, they will ask questions like, can we eat this? Can we do that? Can we sit here? Can we stand? Is that the freedom Christ gave? हाँ? ऐसे कौन बात करता है? Who talks like this? नौकर Slaves. किसी के घर जाएगा, क्या Go to someone's house. यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ सकता हूँ यहाँ. Can I sit here? बेटा आएगा जाके सोफे में. The son will come and sit on the sofa. अंडरस्टैंड क्यों आज इतने विश्वासी एक निचला जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता पुराने नियम की मानसिकता है. Why are there so many believers living such a low life? Is because their mindset is of the old covenant. क्योंकि सुसमाचार की महिमा का प्रकाश अभी उनके अंदर नहीं प्रकट हुआ. Because the glorious light of the gospel has not yet shone in their lives. Old covenant is the covenant of blessing and curses. पुरानी वाचा आशीष और श्राप की वाचा है. फिर से मेरे पीछे बोलो, पुरानी वाचा आशीष और श्राप की वाचा है. अगर आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ोगे, उसमें लिखा है अगर तू मैंने जो आज्ञाएं दी वो सबको माने तो ये आशीष तेरे ऊपर आएंगी, ढा 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 सारी आशीष. अगर तू मेरी बात को ना माने तो ये सारे श्राप तेरे ऊपर आएंगे. So in Deuteronomy 28, if you read, it says, if you do all these commandments that I give you, you will have all these blessings come upon you. But if you do not do the commandments I give you, all these curses will come upon you. आज भी कितने विश्वासी हैं जो क्या सोचते हैं Even today, कि जब many मैं believers अच्छा think, करता हूं तो परमेश्वर मेरे साथ अच्छा है, जब मैं गलती करता हूं तो वही परमेश्वर मेरे ऊपर दंड भेजता है, बीमारी भेजता है, श्राप भेजता है, मृत्यु भेजता है. So even today, many believers think when I do good, God is good to me. But when I make a mistake, God sends sicknesses, He sends destruction in my life. कौन सी वाचा में है अभी? What covenant are they living in? कौन सी वाचा में हो? What covenant? पुराने नियम. They are living in the old covenant. नए नियम की वाचा The new covenant केवल आशीषों की वाचा है. is the covenant of blessing only. You will not find curse in new covenant. आपको श्राप नहीं मिलेंगे नई वाचा में. Find me one scripture where it says there are curses in the new covenant. मुझे एक वचन दे दो नई वाचा में जहां लिखा है कि श्राप है Now विश्वासियों के लिए. Apostle Paul says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." लेकिन पौलुस प्रेरित कहते हैं धन्य है हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का पिता जिसने हमें आत्मिक स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें दे दी हैं मसीह में. अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहां है आपके कर्म? No, tell me where are your works in this? Hear this. सुनिए. In the old covenant, पुरानी वाचा में it was your obedience that brought blessings in your life. जब आप आज्ञाकारी होते थे तो तब आपकी जिंदगी में आशीष आती थी. In the new covenant, नई वाचा में it's my position that brings me blessing. मैं जिस जगह पे खड़ा हूं उसकी वजह से मेरी जिंदगी में मैं आशीष आई क्यों है. आशीषित हूं आज? Why am I blessed क्योंकि today? मैं मसीह में हूं. Because I am in Christ. सारी आशीषें आज कहां हैं? Where are all the blessings मसीह today? में है. In Christ. मसीह में कोई श्राप नहीं है. There is no curse in Christ. मसीह में कोई श्रापित हो सकता है? Can anyone be cursed in Christ? तो जो पुराने मानसिकता वाले लोग हैं, But the people of the old अब वो कहेंगे mindset, अब हम क्या करें? they will say, what should we do? नहीं तो श्राप, मजा नहीं आ रहा. इस वाचा में तो केवल आशीषें हैं. Oh, this blessing, this covenant is no fun. There is only blessings here. मजा No, नहीं आ no, no, रहा. no fun. थोड़ा श्राप भी मिला हो. Add a little curse. पूर्वजों के श्राप मिला दो. Oh, add the इसके श्राप मिला दो, forefathers उसके श्राप curse, मिला. his curse, that curse, this curse.
क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? Why are they talking like कि that? मसीह का ज्ञान नहीं है। Because they have मसीह- no सुनो, knowledge of Christ. मसीह को मानना और मसीह का ज्ञान होना दोनों अलग अलग बातें हैं। Believing in Christ and having the knowledge of Christ are two different things. हाँ, यीशु मसीह को मानते हो? हाँ, मानते हैं। Or you यीशु- believe in Jesus? Yes, 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 I believe in Jesus. हाँ, अच्छी बात है। Good thing. Good you believe. अब प्रकाशन समझो कि सुसमाचार क्या है। Now know the revelation of what the gospel truly is. आमेन। आपको क्यों लगता है कि पौलुस को पत्थर मारते थे लोग जब वो ये प्रचार करता था? Why do you think they threw stones at Paul when he preached? क्यों आपको लगता है कि वो कहता है मैं लज्जाता नहीं हूं? क्योंकि एक यहूदी होकर ये बात कहना गाली थी उस समय में लोगों को। Why he said I'm not ashamed of the gospel? Because as a Jew to say this was a blasphemy. What? तू कह रहा है हम What? दासत्व की वाचा में तेरे को बताते हैं। You're saying we are in the covenant of bondage. But he was bold. लेकिन वो साहसी था. He said I'm not ashamed of the gospel of Christ. He said मैं शर्मिंदा नहीं हूं मसीह के सुसमाचार से. जो पुराने नियम का ज्ञाता है, स्कॉलर है, The scholar of the old covenant वो कहता है Says- मैंने ये बात अपने मन में निश्चित कर दी, अब मैं केवल मसीह को और उसके क्रूस का प्रचार करूंगा। I have decided in my heart that I will now only preach Christ and him crucified. क्यों? Why? वो कहता है जो नाश हो रहे हैं उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, He says to those that are perishing, the story of the cross मगर is a हम लोग जो foolishness. बचाए जाते हैं But to us who are being saved, वो परमेश्वर का सामर्थ है। it is the power of God. अच्छा है आपने दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा, अच्छी बात, Good that you sang songs like this story where अच्छी David बात killed है। Goliath. मगर उससे आपका उद्धार नहीं हुआ। But you were not saved by that. बाइबल कहती है ये कहानियां हमारे लिए लिखी गई कि हम इससे सीख सकें, तो हम सीखेंगे उनसे, Bible मगर says- उद्धार हमारा क्रूस की कथा के द्वारा हुआ है। Bible says these stories were written for our admonition so we can learn from them and we will. But our salvation, we are saved because of the cross. आमेन। चलो आगे चलता हूं। आगे तो और पौलुस और अच्छी बातें बोलता है Paul says further good things ahead. कि आप समझ सको So you can कि understand. पुरानी वाचा खतरनाक है। That the old covenant is 2 dangerous. Corinthians chapter 3 दूसरा कुरिन्थियों 3 6 to 9, 6 से 9, who also made us sufficient as ministers of the new covenant। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया. It's sad that there are many ministers still of the old covenant। दुखद बात है कि आज भी बहुत सारे पुरानी वाचा के सेवक हैं. इसीलिए जो लोग हैं वो बंधन में हैं, That's वो why- दासत्व की आत्मा के अधीन है। The people are in bondage, they are under the spirit of slavery. कभी भी लेपालकपन करके अब्बा पिता करके नहीं जानते उस परमेश्वर। They can never come to God boldly and say Abba Pita, Abba Father, की गलत वाचा के अधीन है। because they're living under a wrong covenant. He has made us ministers of the new covenant। उसने हमें नई वाचा के Oh, सेवक I am a बनाया. minister of the new ओ covenant। मैं नई वाचा का सेवक हूं. Amen। अरे जिससे मसीह आया आपको छुड़ाने के लिए, क्यों वापस हम आपको उस वाचा में ले जाएं? What Christ came to deliver you from, why should we take you back to the old The covenant? Bible says when the fullness of time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who are under the law। बाइबल कहती है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो व्यवस्था के अधीन एक दास के रूप में पैदा हुआ ताकि वो उनको छुड़ा ले जो व्यवस्था के अधीन थे. आगे तैयार हैं आप सुनने के लिए? थोड़ा टाइट कर लो जिगरा, क्योंकि ये बहुत बढ़िया होने वाला है आगे जो पौलुस कहने वाला है। Prepare your hearts, it's going to be amazing what Paul is about to say. जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के। आत्मा कहाँ है? नई वाचा में है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नियम में होली स्पिरिट नहीं था। Come on. He who has made us worthy, sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. The spirit is in the new covenant. क्योंकि शब्द क्या करता है? मारता है, पर आत्मा जिलाता है। Because the letter kills, but the spirit gives life. तैयार हो अब आगे? Now, are you ready? चेक कर लेना अगर आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं। Check if it's written in your Bible or not. आगे, यदि किसकी वाचा? क्या बोल रहा है बाइबल? यदि किसकी वाचा? It's calling it the ministry of death, the covenant of death. मृत्यु की वाचा? Covenant of death? मृत्यु की वाचा? Covenant of death?
जाना चाहते हो उस वाचा के अधीन? Do you want to go under that covenant? क्यों आज इतने विश्वासी समय से पहले मर गए? Why many believers died before their time? मृत्यु की वाचा के अधीन जा रहे हैं. Because they went under the ministry of the covenant of death. Can the Bible say it more clearly than this? क्या बाइबल इससे स्पष्ट कह सकती है इस बात को? किसी ने मुझे कहा अगर आप यरूशलेम जाओगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी. अच्छी बात है, जाओ यरूशलेम अगर जा सकते हो तो, पर जिंदगी यरूशलेम जाके नहीं बदलेगी. जिस दिन मसीह को आपने जाना, जो मसीह ने आपके लिए किया है, वो काफी है. Somebody said, if you go to Jerusalem, your life will not change if you go to Jerusalem. If you know Christ, your life will transform, and that's enough. जो यीशु ने कहा क्रूस पर क्या हुआ? It is. Jesus said on the cross, it is finished. खत्म हो गया, समाप्त जो हो गया. फिनिश हो गया ना, उसमें कुछ मिलाने की कोशिश मत करो. What is already finished, don't try to add anything to it. तो मैं गया यरूशलेम, मैं खड़ा हुआ वहां पे. I went to Jerusalem and I stood there. बढ़िया है प्रभु, Good Lord. अच्छा है. It's good. मगर उद्धार तो पूरा मसीह को विश्वास करके हुआ. But salvation came only through believing in Christ. There's nothing that will be added to your salvation. आपके उद्धार में कुछ जुड़ने वाला नहीं है. यरूशलेम की मिट्टी पा दो, Put the dirt of Jerusalem on your head. यरूशलेम का जैतून का तेल पा दो. Put the olive oil of Jerusalem on your head. No, No. please understand. समझो इस बात को. यदि मृत्यु की वे वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, If the covenant of death written and engraved on stones. कहाँ पत्थरों पर क्या लिखा गया था? What was written on stones? Come on, talk to me. क्या लिखा बताओ गया मुझे था? क्या what was written हाँ? on stones? क्या लिखा गया था? लॉ, 10 आज्ञाएं. The 10 commandments, the law. और जिस दिन व्यवस्था दी गई 3000 लोग मार दिए गए. The day the old covenant was given, 3,000 people died. कई आज विश्वासी हैं जिनको 10 आज्ञाएं पूरी याद है, मगर जो मसीह ने किया वो नहीं पता. Many believers today, they have memorized the 10 commandments, but they do not know what Christ has done. Come on. 10 आज्ञाएं दी गई और 3000 लोग मार दिए गए. 10 commandments were given and 3,000 people were killed. प्रेरितों के कार्य के दूसरे अध्याय में आत्मा उतरा कलीसिया के ऊपर, 3000 लोग अनंत के लिए बच गए. In Acts chapter 2, the Spirit of God came down from heaven and 3,000 people were saved in the kingdom. पौलुस कह रहा है यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे. Paul is saying, but the covenant of death written and engraved on stones was glorious so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. मतलब महिमा थी उसमें, There was glory. मगर जानो इस बात को But कि no. आगे तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी. How will the covenant of the Spirit be more glorious? अरे आपको नहीं पता, आत्मा में आपका चेहरा मूसा से ज्यादा चमकता है. You do not know your face is shining brighter than Moses in your spirit. Please understand, in no way we are trying to dishonor an amazing saint of God called Moses. हम परमेश्वर के महान संत मूसा का किसी भी रीति से निरादर नहीं कर रहे हैं. He was a great saint of God. वो परमेश्वर के महान संत थे. But the glory he was under was a fading and a limited glory. लेकिन जिस महिमा के अधीन वो थे, वो मिट रही थी और थोड़े समय की थी. But do you have any idea? पर आपको कोई अंदाजा है? Jesus said, यीशु ने कहा, Father, the glory that you have given me, I give to them. You have the glory of the only begotten Son of God. पिता, जो महिमा आपने मुझे दी है वो मैं इनको देता हूँ. परमेश्वर के एकलौते बेटे की महिमा आपको मिली है. Amen. पुराने और नए को नहीं मिला सकते भाई. We cannot mix the old and the new. You have to learn to rightly divide the word of God. आपको सही से परमेश्वर के वचन को काटना और छांटना अब सीखना. जो पुराना नियम हम पढ़ते हैं, Now when we read the old हम covenant, केवल इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें जो मसीह छुपा हुआ है वो बाहर आए. we only read so that the Christ that is hidden in it can be brought out.
But you cannot allow the old covenant to form your mindset. पर आप पुरानी वाचा को आपकी मानसिकता को रूप देने नहीं दे सकते. वरना आप प्रार्थना करोगे पुराने नियम में, आप प्रार्थना करोगे प्रभु जी ये जो लोग हैं आग गिरा दे इनके ऊपर, ये तेरे पे विश्वास नहीं करते. Otherwise you will pray like the old covenant. God, bring down your fire on these people that don't believe. एक पास्टर थे हमारी, मैं और पास्टर सामर्थ्य, वो प्रार्थना कर रहे थे. वो कहते हैं मैं एक जगह गया, हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने एक विपदा भेजी और 1.5 लाख लोगों को मार दिया. बहुत खुश होते हैं. मैंने कहा ये परमेश्वर नहीं है. One pastor was sharing, he went to a place and he prayed and God sent a natural calamity and more than 100,000 people died. He said, and he was very happy and we said, no, बहुत खुश this थे कि is not हमारी God. प्रार्थनाओं से देखो परमेश्वर न्याय ले आया. He was very happy that because of our prayer, God brought judgment. तो मेरा सवाल ये है, My question फिर is, क्रूस पे क्या हुआ? then what happened on the cross? अगर परमेश्वर आज भी मानव जाति के पाप देखकर ये कर रहा है, तो फिर क्रूस पर यीशु ने जो किया वो व्यर्थ ठहरा. If even today God is looking at the sins of man and judging mankind, then what Jesus did on the cross is useless. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप लिए जाता है. John the Baptist looked at Jesus and said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amen? तो यीशु के चेले जिनका ओल्ड कवनेंटल माइंडसेट था उस समय में, So the disciples of Jesus that had the old covenantal mindset, वो समरिया गए. they went to तो वहां पे Samaria. लोगों ने सुसमाचार ग्रहण नहीं किया. The people did not receive the तो उन्होंने कहा gospel. प्रभु So they said, Lord, आग बुलाकर नाश कर दे इनको, let's bring down fire and destroy these people. इनको रोस्टेड समारियंस बना देते हैं. यीशु ने उनको डांटा और बोला, तुम नहीं जानते कि किस आत्मा से ये बात कह रहे हो, क्योंकि मनुष्यों का पुत्र, कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जीवनों को नाश करने के लिए नहीं मगर बचाने के लिए आया है. Jesus rebuked his disciples and told them, you do not know what spirit you are speaking these words from, because the Son of Man has not come to destroy, but to give life, to save lives. हाँ, क्या वो यीशु आज, अरे वो उसने कहा जब पापियों को देखा क्या बोला, अरे बीमारों को ही तो डॉक्टर की जरूरत है, मैं पापियों के लिए आया हूं. When he saw the sinners, he said, it is the sick who need the doctor. I have come for the sinners. Amen? आज क्यों लोग ऐसी बातें करते हैं? Why people talk like क्योंकि that? एलिया बनना चाहते हैं. Because they want to be like Elijah. देखो हम आग गिरा देंगे लोगों के ऊपर. Or we will bring fire upon उन्हें them. लगा प्रभु बहुत खुश होगा. प्रभु कहेगा वाह. They think God will be very happy and say, यीशु ने wow. डांटा अपने चेलों को, Jesus rebuked his disciples. जिस आत्मा से तुम ये बात कह रहे हो वो मेरी आत्मा नहीं है. The spirit you are saying these words from is not my spirit. Put 54. यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें और आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? So his disciples James and John saw this and said, Lord, do you want us to command fire to come down from heaven and consume them? किसकी तरह वो बात करना चाह रहे हैं? क्या बनना चाह रहे हैं अभी? क्या बनना चाह रहे हैं? Elijah. They're trying to be like Elijah. Because Elijah commanded and fire came and destroyed people. क्योंकि एलिया ने आदेश दिया, आग उतराई, लोग That's नाश हो why गए. you इसलिए cannot derive your theology from Elijah. इसीलिए अपना परमेश्वर का ज्ञान आप एलिया से नहीं पा सकते. Cannot derive your theology from Moses. अपना परमेश्वर का ज्ञान मूसा Cannot से derive नहीं your पा सकते. theology from Old Testament saints. पुरानी वाचा के संतों से नहीं पा सकते आप. जब उनको परमेश्वर का पूरा प्रकाशन था ही नहीं, When they did not have the whole revelation of God, how can they give it to you? तो आपको कैसे दे सकते हैं? आगे 55 साथ में पढ़े. परंतु उसने फिर कर उन्हें क्यों डांटा भाई? Why did he rebuke them? ये तो एलाइजा बनना चाह रहे हैं. They want to be like Elijah. क्यों डांटा यीशु मसीह ने? Why Jesus rebuked them? क्योंकि वो पिता के हृदय को नहीं जानते. Because they did not know the यीशु heart ने of the कहा Father. जो पिता से आया है वही पिता को प्रकट कर सकता है. Jesus said, he who has come from the Father only can reveal the वचन में Father. लिखा है जब एक भी पापी नाश होता है परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता. सो जब भी आप आपदाएं देखते हैं, लोग मरते हैं जो मसीह में नहीं थे, परमेश्वर खुश नहीं होता. The Bible says, even when one sinner perishes, God is not pleased. When you see all these calamities come and people die, God is not pleased with that. हाँ? कई लोग कहते हैं वो उन्होंने नहीं सुसमाचार माना तो परमेश्वर ने मार दिया. अरे फिर परमेश्वर में और उस लड़के में क्या अंतर है जो एक लड़की के पास गया, बोला आई लव यू.
उसने कहा नहीं शादी कर लो, नहीं करूंगी। आई लव यू, शादी कर लो, नहीं करूंगी। आई लव यू, शादी कर लो, नहीं करूंगी। अगले दिन एसिड की बोतल लेके मुंह पे फेंक दिया। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है? क्या हमारा पिता ऐसा है? They said, oh, they did not receive the gospel. या तो so तू God मुझसे killed them. प्यार कर रहा है या तो तुझे नाश कर दूंगा मैं। Either you love me or I will destroy you. Is our father like that? Many people have a distorted image of the father. कई लोगों की जो छवि है पिता की वो भ्रष्ट है, खराब है। नहीं जानते क्योंकि छवि कहां से आई है? They don't know because that image has come from पुरानी वाचा से the आई, old covenant, मसीह से नहीं आई। not from Christ. वो एक अच्छा पिता है। He is a good father. यीशु परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। But he turned and rebuked them and said, you do not know what manner of spirit you are of. Every time you wish judgment upon the world, that's not God's spirit. हर बार जब आप दुनिया पर न्याय चाहते हो वो परमेश्वर की आत्मा से नहीं है। क्योंकि न्याय जो हम सबको मिलना था वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया कि ताकि जो दंड के योग्य हम थे वो दंड यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। Because the judgment that had to come upon all of us, Jesus took all of that judgment upon himself. The punishment we deserved, Jesus took it upon himself. अगर यीशु आया दंड पूरा जो मानव जाति का था अपने ऊपर लेने, और आज भी परमेश्वर मार रहा है लोगों को, जजमेंट कर रहा है, hear this, then gospel is the biggest scam in the history. If Jesus came to take all the judgment of entire mankind upon himself and all the punishment, all the judgment was poured upon himself, and even today God is killing people, God is judging people, तो फिर सुसमाचार सबसे बड़ा इससे फरेब बड़ा है। घोटाला फिर हुआ नहीं। चारा घोटाला, ये 5G घोटाला सब फेल है। गॉस्पेल सबसे बड़ा घोटाला है जो आज तक हुआ है। All the scams are failed before the gospel, then the gospel is the biggest scam of all times. अगर हम कहते हैं कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना, उसने दंड को सहा, और आज भी परमेश्वर अगर वो कर रहा है तो फिर क्रूस व्यर्थ ठहरा। क्रूस की कथा बकवास है। If we say Christ was crucified, he took the punishment of sins upon himself, and even today God is giving the punishment of sins. But I have a good news. लेकिन मेरे पास अच्छी खबर क्रूस है। की कथा सत्य है, The story of the cross is the truth. क्योंकि मसीह मेरे लिए और आपके लिए श्रापित ठहरा, इसी वजह से आज आप और मैं आशीषित हैं। Because Christ became a curse for you and I, that is why you and I, we are blessed today. We are blessed not because of our obedience, but because the obedience of the Son of God. हम आज अपनी आज्ञाकारिता के कारण आशीषित नहीं है, परमेश्वर के पुत्र की आज्ञाकारिता के कारण आशीषित हैं। वचन कहता है जब एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से हम पापी ठहरे, तो वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से आप और मैं धर्मी ठहरे हैं। Bible says, as because of one man's transgression all became sinners, by one man's obedience we all have become righteous. सो आज हमारा हियाव हमारी आज्ञाकारिता नहीं मगर मसीह की आज्ञाकारिता पर निर्धारित है। So today our boldness is not dependent on our obedience but on the obedience of Christ. मूसा बनना, मूसा You want to be like Moses? आज भी कई सर्कल हैं, आप वहां देखोगे वो पास्टर को या अपने मैन ऑफ गॉड को बोलते ही इज माई मोजेस। कौन सी मानसिकता है ये? अरे भैया मूसा नहीं ले जा पाया लोगों को वाचा के देश में। There are some circles where they say for their man of God that he is my Moses, वो मेरा मूसा है, but Moses could not take people to the promised land. एक बार बाइबल कहती है परमेश्वर मूसा को मारने के लिए आया। Bible says one time God came to kill Moses. Do you know God was about to kill Moses? अब जानते हैं परमेश्वर मूसा को मारने वाला था? Read the Bible. पढ़ो बाइबल। Why? क्यों? क्योंकि मूसा के द्वारा प्रभु ने आज्ञा दी थी खतना करने के लिए, उसने अपने बच्चों का खतना नहीं किया था। Because God gave the commandment of circumcision through Moses, but Moses did not circumcise his own children. अगर परमेश्वर आज भी पापों का लेखा, अमेरिका में आ गया प्रभु न्याय कर रहे हैं, ईरान में हो गया प्रभु न्याय कर रहे हैं। अरे If God is still taking account of sins, oh this happened in America, God is judging. This happened in Iran, God is judging. भूकंप आ गया, परमेश्वर न्याय भेज रहे हैं। Earthquake came, God is judging. पता नहीं परमेश्वर सारा न्याय जापान में क्यों भेजता है। I don't know why God sends all the judgment in Japan. समझो सुसमाचार को। Understand the gospel.
भला होता जो लोग पूरे पुराने नियम में रहते। It would have been good if people in the old covenant would have stayed in the old covenant entirely. प्रभु को मिक्सचर पसंद नहीं है, समझो इस बात को। God does not like आप mixture. जानते हो बाइबल कहती है जिसको कोढ़ के चिन्ह है वो कोढ़ी होगा। बाइबल कहती है अगर किसी को सर से लेकर पांव तक पूरा कोढ़ हो गया और सफेद हो गया तो वो शुद्ध है। You know, when someone has leprosy, the Bible says if someone has leprosy from head to toe entirely, then he is pure. या तो पूरी नई वाचा में आ जाओ Either come in the new covenant या completely, पूरी पुरानी वाचा में चल जाओ और खतना कराओ, or go in the old covenant completely, get circumcised. बीच में मत रहो, Don't be in the middle. because you'll have a messed up life. क्योंकि खराब जिंदगी रहेगी। You'll never understand Father. आप कभी पिता को नहीं समझोगे ऐसे। ध्यान समझो, मूसा पुराने नियम में परमेश्वर है, कहता मुझे तेरी शक्ल देखनी है। So Moses tells God, I want to see your face in the old covenant. He's telling कहता God. मूसा मेरी शक्ल नहीं देख सकता, God says, Moses, you cannot see my You will face. die. मर जाएगा। मेरी ग्लोरी देखेगा मर जाएगा, तू नहीं कर सकता, If you see my glory, you will die. You cannot suffer it. तू मेरा पीछे देख सकता है। You can look at my back. जब आगे से रोशनी आ रही है When the light is coming from तो front, पीछे क्या दिखता है? what do you see at the back? क्या दिखता है पीछे? हाँ, शैडो। परछाई पीछे। दिखती है। Go to Romans, Hebrews 10:1. इब्रानी 10:1. हालेलुया। ठीक है, कुछ सीख रहे हैं हम? For the law having a shadow of good things to come. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की परछाई थी। व्यवस्था में क्या था? परमेश्वर की परछाई थी। The old covenant had the shadow of God. Come on. अब अगर एक व्यक्ति को आप पीछे से देखो, आप उनको नहीं जानते अभी, और आप If you पीछे don't know से- someone and you look at आप them from पीछे से देख behind, रहे हो, अब आप आगे का चेहरा गेस करोगे कैसा है, you'll try to guess what they look like. कैसा दाढ़ी है, दाढ़ी What kind नहीं of beard है, they have, they don't बाल have. हैं, बाल नहीं They है, have hair, क्योंकि they don't पीछे have. से देख रहे हो। Because you're looking at them from behind. व्यवस्था में क्या था? What did the law have? परछाई थी। The shadow. मगर नए नियम में But in the new covenant, फिलिपुस कहता है यीशु मुझे पिता दिखा दे। Philip says, Jesus, show me the Father. यीशु कहता है फिलिपुस जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया है। Jesus said, Philip, he who has seen me has seen the Father. अब परछाई नहीं, अब सामने देख कि पिता कैसा दिखाई देता No है। more shadow. Now see what the Father looks like. अब गैस नहीं करना तुझे फिलिपुस, Philip, you don't have to guess anymore. अब देख मुझे, Now see, look at me. जिसने मुझे देख लिया He who has उसने seen me पिता को देख लिया। has seen the Father. पिता परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। यीशु कह रहा है जो महिमा तूने मुझे दी मैंने इनको दे दी। Oh, God doesn't share His glory with anyone. And Jesus is saying, Father, the glory you अरे give to me, अपनी I give to महिमा them. ही तो देखना देना चाहता था, यही तो सुसमाचार है। वो कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। He wanted to give us His glory. This is the gospel. He said, you are my sons and daughters. What is mine is yours. God is not an egotistical being who is so insecure. Oh, no. वो कहता है जो मेरा है यीशु वो तेरा है, और जो तेरा है वो इनका है, और वो सब हमारा है, और हम एक परिवार हैं। परमेश्वर इतना अहम से भरा हुआ नहीं है कि वो ईर्ष्या से भर जाए कि अरे इसके पास मेरा कैसे है। He says, what is mine, Jesus, it is yours, and what belongs to Jesus is all of yours. Hallelujah. Put John 14:20. यूहन्ना 14 तैयार हो का आप? 20. Are you ready? सुसमाचार को जानोगे तो लाइफ में मजा आ जाएगा आपको। When you know the gospel, you will have एक जय का fun in your जीवन life. जियोगे, एक आशीषित जीवन जियोगे, You will live a life of victory, a blessed life. बॉन्डेज में नहीं रहोगे, You will not live in एक bondage. दास की तरह नहीं, एक पुत्र और बेटी की तरह जियोगे। You will not live like a slave, but you will live like a son, a daughter. क्या लिखा है देखो, उस दिन तुम जानोगे, किस that दिन, day you will जिस दिन know. ये प्रकाशन तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाएगा। Which day when you know this revelation? That day can be today. वो दिन आज का दिन हो सकता उस है. दिन तुम जानोगे That day you will कि know मैं अपने पिता में हूँ। that I am in my Father. मूसा कभी ये नहीं कह सकता था, Moses could never say that. एलाइजा कभी ये नहीं कह सकता, Elijah could never say that. जेरेमाया कभी ये नहीं कह सकता, Jeremiah could never say आइसाया that. कभी नहीं ये कह सकता। Isaiah could यीशु never say कहता है that. उस दिन तुम जान लोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। Jesus said, that day you will know that I am in my Father and you are in me and I am in you. Hallelujah, that's the beauty of the gospel of Christ. ये मसीह के सुसमाचार की खूबसूरती है. उस दिन तुम जान लोगे That day you will know कि मैं अपने पिता में हूँ, that I am in my Father. मैं अपने पिता में हूँ, I am in my मगर Father तुम मुझ में हो। and you are in me. अगर तुम मुझ में हो And if you are और in मैं me, अपने पिता में हूँ and I am in my तो तुम Father, भी मेरे पिता में हो। Then you are in my Father.
That's the beauty. ये खूबसूरती है इसकी. Hallelujah. अरे मेरे घर में जो बच्चे हैं, जो मेरा है वो सब उनका है. Whatever is in my house belongs to my children. मैं कहूंगा उनसे, "ओ, मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपनी." I won't tell them, no, this I won't give to you. नहीं. No. बाइबल अब कहती है, Bible says. अब हम मसीह के, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं. The Bible says we are heirs of God and co-heirs with Christ. अरे अगर मसीह पिता में है और तुम मसीह में हो और मसीह तुम में है, तो तुम कैसे श्रापित हो सकते हो? If Christ is in the Father and you are in Christ and Christ is in you, how can you be cursed? Why do people talk about that? क्यों लोग बात करते हैं उसके बारे में फिर? अरे एक बात बताओ, वो कह तोड़ने हैं. They are जनरेशन breaking. कर्स तोड़. एक बात बताओ, They are breaking अगर मसीह से generational नहीं curse. टूटे ना क्रूस में, तो भूल जाओ तुमसे टूटेंगे. They are trying to break their generational curse, but if Jesus could not break it on the cross, forget about you can break the अगर curse. यीशु से नहीं टूटे पाप श्राप, If Jesus could not break your curse, कर लो, तुमसे भी नहीं टूटने वाले. no matter what you do, you will also not be able to break your curse. श्राप कभी श्राप तोड़े नहीं जाते. And curses are never broken. हड्डियां नहीं है वो They are not bones. कि तोड़ दी मैंने. I broke it. यीशु श्राप को उसने श्राप बन गया. वो Jesus took all the curse upon जैसे himself. He पाप बन became a गया, curse. वैसे यीशु श्राप पे ठहरा. Just as Jesus became sin, Jesus became accursed. So that you can be declared blessed. ताकि आप आशीषित घोषित किए जाओ. आपको ये सत्य समझना पड़ेगा. You कई have लोग to कहते know हैं, this truth. अरे अगर हम ब्लेस्ड होते हैं, हमारा बैंक, आपका बैंक अकाउंट आपको नहीं बताएगा आप ब्लेस्ड हो. Some people say- आपकी गाड़ी आपको नहीं बताएगी आप ब्लेस्ड हो. आपकी नौकरी आपको नहीं बताएगी आप ब्लेस्ड हो. हाँ, आपका स्टेटस आपको नहीं बताएगा आप ब्लेस्ड हो. आपका सुसमाचार बताएगा कि आप ब्लेस्ड हो. Some people say, if I'm blessed, why is my bank account? No, your bank account will not tell you you're blessed. Your car, your status, your finance will not tell you you're blessed. The gospel tells you you are blessed. जब आप ये बात को ग्रहण कर लोगे, मान लोगे, उसके बाद सब लाइन में आ जाएगा. एक से बाद. When you receive this truth, everything will come in alignment with this truth. आप बोलोगे मैं ब्लेस्ड हूँ, बैंक अकाउंट बोलेगा नहीं है. मैं हूँ, बैंक अकाउंट बोलेगा नहीं है. थोड़ा अगर अच्छा, हाँ ठीक है. You will say, I am blessed. The bank account will say, no, you're not. You will say, I am blessed. The bank account will say, no. After some time, the bank account will agree with you. Amen. You will have to believe the gospel first. पहले आपको सुसमाचार को मानना पड़ेगा. This is the gospel. The power is released by believing the truth. ये सुसमाचार है, पर सामर्थ खुलता है जब आप सत्य को मान लेते हो. जब मेरे अकाउंट में 100 रुपए थे, मैं घंटों बोलता था, मैं मसीह में आशीषित हूँ. When I had 100 rupees in my account, I would say hundreds of times, I am blessed in Christ Jesus. जब मैं इस सत्य पे मनन करने लगा, उस वचन को सुबह और शाम मनन करने लगा, ओ पूरी जिंदगी में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आने लग गई हर एक एरिया में. When I started to meditate on this truth day and night, my entire life started to see that blessing of God. ध्यान से सुनो. Hear carefully. मेरे बोलने से मैं ब्लेस्ड नहीं हुआ. I was not blessed by my speaking. I was not blessed by my confession. मैंने अंगीकार के इसलिए आज blessed कई नहीं लोग हुआ. बोलते हैं हमने घोषणा करी, घोषणा के द्वारा मैं चंगा हो गया. घोषणा एक माध्यम बना, मगर चंगाई आपको घोषणा ने दी. यीशु ने कोड़े खाए, इसीलिए आप आज चंगे होते हो. Some people say, I declared it by declaration I got healed. No, declaration became a medium. It did not give you the healing. You got the healing because Jesus took stripes on his back for you. घोषणा किसकी कर रहे हो भाई? सत्य की घोषणा कर रहे हो, इसीलिए तो हो रहा है. What were you declaring? You were declaring the truth. That's why it's happening. The substance is not declaration. The substance is the wounds of Jesus by which we get healed. जो ठोस मुद्दा है वो आपकी घोषणा नहीं, लेकिन वो ठोस मुद्दा वो घाव है जो यीशु ने लिया आपकी चंगाई के लिए. So समझो सुसमाचार को. Understand the gospel. So many people still have a distorted image of the Father. आज भी बहुत से लोगों की जो परमेश्वर की छवि है उनके मन में वो खराब है, बिगड़ी हुई है. अगर पुराने नियम में होते आज आप और मैं, If we were in the old covenant today, you and I, कितने यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानी? मुझे हाथ दिखाओ. how many people here have not obeyed their parents? पूरा अब जो नहीं मानते ना उनको व्यवस्था में ले जाते हैं थोड़ा. If those who don't believe, don't obey, take them into old covenant. व्यवस्था में लिखा है The law कि says- झूठ ना बोलना और प्रभु के घर में तो बैठ के बिल्कुल भी ना बोलना. Do not lie. कितने especially लोग हैं when you're in जिन्होंने the house माता of God. पिता की आज्ञा नहीं मानी? हाथ दिखाओ. How many people ever did not obey their parents? तो व्यवस्था के अधीन आपको पत्थर मार के मार देना जाना चाहिए था. As per the law, you should have been killed by stoning you to death. हाँ?
कितने लोगों ने कॉटन के कपड़े पहने हैं? मुझे दिखाओ। How many people are wearing cotton clothes? कितने लोगों ने कपड़े पहने हैं? हाथ दिखाओ। बस। तो इस कपड़े जो आपने पहने इसमें मिलावट है। पुराने नियम के हिसाब से मिलावट वाले कपड़े नहीं पहन सकते। The clothes you're wearing has a mixture. As per the old covenant, you cannot wear mixed clothes. कई लोग है ना, वो कहते हैं देखो इस व्यक्ति ने टैटू किया है। टैटू टैटू देखो, व्यवस्था में लिखा है, लय व्यवस्था में टैटू नहीं बनाना। आगे भी तो पढ़ दो, उसमें लिखा है बाल भी नहीं गूंथने, तो बाल भी मत बना गया करो। पूरा पढ़ो आयत को। Some people say, look, this man has a tattoo, this man has a tattoo, and they have a problem with that. But if you read, continue reading, it says, don't even braid your hair or your beard, don't trim your beard. It says, don't do that. बाल मत गूंथो, Don't braid your hair. जॉन द बैप्टिस्ट जैसे बन जाओ। Become like John the Baptist. आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर टैटू। मैं टैटू नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे लय व्यवस्था नहीं चाहिए। बाइबल कहती है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I will not make a tattoo, and I don't need the Levitical law to tell me that. Now my body is the temple of the Holy Spirit. यही तो आपको समझना है। पुराना नियम बाहर से आपको बताता था, नया नियम परमेश्वर कहता है मैं उनके दिलों में अपनी आज्ञाओं को लिख दूंगा। That's what you have to know. The old covenant used to tell you from the outside. The new covenant, God says, I will write them on their hearts. Because old covenant gives you a commandment but does not give you the power to obey it. पुरानी वाचा आपको आदेश तो दे देती है, लेकिन उसको पालन करने की क्षमता नहीं देती। But new covenant, But the new नई वाचा the में Spirit comes to live in you and starts to empower you from inside. वो आत्मा आपके भीतर आके रहने लगता है और आपको सामर्थ्य देता है उसके अनुसार जीने की। Hallelujah. Okay. Put Hebrews 8:6. इब्रानी 8 उसका 6। कुछ सीख रहे हैं हम। आप कौन हो? आप मसीह में Who are you in Christ? परमेश्वर की निज संतान हो। God's very own children.